अगर आपको अपने आप पर पूरा विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लोग आपके रास्ते में पत्थर रख सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको कमजोर कह सकते हैं, आपके सपनों पर हंस सकते हैं, आपको अकेला छोड़ सकते हैं, यहां तक कि आपके अपने लोग भी कह सकते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके भीतर यह विश्वास जिंदा है कि मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं हार सकता हूं लेकिन हार मानूंगा नहीं, तो एक दिन वही दुनिया आपके कदमों की आवाज सुनेगी जिसे कभी आपके सपनों पर भरोसा नहीं था। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके मन में होती है। और भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें यही बताती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब परिस्थितियां धीरे धीरे उसके सामने झुकने लगती हैं। बहुत समय पहले मगध की धरती पर एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था शांतिवन। नाम शांतिवन था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों का जीवन हमेशा शांत नहीं रहता था। किसी के पास धन था तो उसे खोने का डर था, किसी के पास धन नहीं था तो उसे पाने की चिंता थी। कोई अपनी गरीबी से परेशान था, कोई अपनी असफलता से, कोई दूसरों की सफलता देखकर दुखी था, और कोई इस बात से परेशान था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जय। अर्जय गरीब परिवार से था। उसके पिता बहुत साधारण मजदूर थे और मां दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और बरसात में कई जगह से पानी टपकता था। लेकिन उस छोटे से घर में एक चीज बहुत बड़ी थी, अर्जय का सपना। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह इतना सफल बनेगा कि उसके माता पिता को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह अपने गांव के लोगों की तरह जीवन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी नहीं करना चाहता था। वह कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह अपने सपनों पर विश्वास तो करता था, लेकिन दूसरों की बातों पर उससे भी ज्यादा विश्वास करता था। कोई कहता, तुम गरीब हो, तुम क्या बड़ा करोगे? वह सोचने लगता, शायद सच कह रहा है। कोई कहता, तुम्हारे पास पढ़ाई नहीं है। वह सोचता, शायद मैं सच में कमजोर हूं। कोई कहता, तुम्हारे परिवार ने कभी व्यापार नहीं किया, तुम व्यापारी कैसे बनोगे? वह फिर अपने सपने से डर जाता। एक दिन गांव के बाजार में अर्जय ने देखा कि बाहर से आने वाले व्यापारी मिट्टी के सुंदर बर्तन बहुत महंगे दाम पर बेच रहे थे। अर्जय ने सोचा कि उसके पिता भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अगर वह उन बर्तनों को अच्छे तरीके से सजाकर नगर के बाजार में बेच सके तो शायद परिवार की स्थिति बदल सकती है। वह उत्साह में घर आया और पिता से बोला, पिताजी, मैं हमारे बर्तनों को नगर में बेचने ले जाना चाहता हूं। पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, यह काम आसान नहीं है। नगर दूर है, रास्ते में सामान टूट सकता है। अगर बिक्री नहीं हुई तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अर्जय ने कहा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। पिता चुप रहे। अगले दिन अर्जय ने गांव के कुछ लोगों से सलाह मांगी। एक आदमी हंसकर बोला, तुम व्यापार करोगे? दूसरा बोला, पहले अपना घर देखो, फिर सपने देखना। तीसरा बोला, तुम्हारे जैसे गरीब लड़के बड़े व्यापारियों से मुकाबला नहीं कर सकते। सब हंसने लगे। अर्जय चुपचाप वहां से चला गया। उस रात वह घर की छत पर बैठा रहा। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी मां उसके पास आई। मां ने पूछा, क्या हुआ? अर्जय बोला, मां, क्या गरीब आदमी बड़ा सपना नहीं देख सकता? मां कुछ पल शांत रही। फिर उसने कहा, बेटा, गरीबी घर की होती है, सपनों की नहीं। अर्जय ने मां की तरफ देखा। मां बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो कम से कम कोशिश करके हारना। दूसरों की बात सुनकर पहले ही हार मत जाना।
यह बात अर्जय के मन में बैठ गई। अगली सुबह उसने कुछ बर्तन तैयार किए और उन्हें नगर ले जाने की तैयारी की। लेकिन तभी रास्ते में उसे गांव का एक बुजुर्ग मिला। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ जा रहे हो? अर्जय ने कहा, नगर, बर्तन बेचने। बुजुर्ग हंसा और बोला, तुम्हें पता है तुमसे पहले कितने लोग कोशिश करके लौट चुके हैं? अर्जय ने कहा, नहीं। बुजुर्ग बोला, बहुत लोग, क्योंकि बाजार में टिकना आसान नहीं है। अर्जय कुछ क्षण रुका, फिर उसने बर्तनों की ओर देखा और कहा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकता हूं या नहीं? बुजुर्ग चुप हो गया। अर्जय नगर पहुंचा। पहले दिन उसने एक भी बर्तन नहीं बेचा, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक ग्राहक आया। उसने बर्तन देखा और बोला, यह बहुत महंगा है। अर्जय ने कहा, यह मेरे पिता ने बनाया है, इसमें अच्छी मिट्टी लगी है। ग्राहक बोला, मुझे सस्ता चाहिए। अर्जय ने कीमत कम नहीं की। ग्राहक चला गया। शाम तक अर्जय ने केवल 2 बर्तन बेचे। उसे बहुत कम लाभ हुआ, लेकिन उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि वह कर सकता है। उसने अपने मन में कहा, मैंने आज सिर्फ 2 बर्तन बेचे हैं, लेकिन मैंने अपने डर को हरा दिया है। यही उसकी पहली जीत थी। कुछ दिनों बाद उसकी बिक्री बढ़ने लगी, लेकिन सफलता आते ही एक नई समस्या सामने आई। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आने लगे। एक व्यक्ति बोला, अर्जय, मैं तो पहले से जानता था कि तुम बहुत आगे जाओगे। दूसरा बोला, मैंने ही तो तुम्हें बाजार का रास्ता बताया था। अर्जय मुस्कुरा देता। उसे अब समझ आने लगा था कि जब इंसान असफल होता है तो लोग उसके सपनों पर हंसते हैं, और जब वही इंसान सफल होने लगता है तो वही लोग उसके पुराने परिचित होने का दावा करते हैं। लेकिन अर्जय ने किसी से दुश्मनी नहीं की। उसने बस एक बात सीखी, हर किसी की बात सुनो, लेकिन अपने जीवन का निर्णय हर किसी के हाथ में मत दो। धीरे धीरे अर्जय का व्यापार बढ़ता गया। एक दिन उसने अपने पिता के लिए नया घर बनाने का सपना देखा, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ी चुनौती आई। नगर का एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया और बोला, तुम्हारा काम अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत बड़ा बाजार दे सकता हूं, बस तुम्हें मेरे साथ साझेदारी करनी होगी। अर्जय बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यही वह अवसर है जिसका वह इंतजार कर रहा था। लेकिन उसने तुरंत हां नहीं कहा। उसने व्यापारी के व्यवहार को देखा। उसने उसके पुराने व्यापारियों से जानकारी ली। उसे पता चला कि व्यापारी बहुत चालाक था। वह नए लोगों को बड़े लाभ का लालच देकर अपने नियंत्रण में लेता था और बाद में उन्हें अपने नियमों पर चलने के लिए मजबूर करता था। अर्जय ने साझेदारी से मना कर दिया। व्यापारी गुस्से में बोला, तुम्हें अपनी औकात नहीं पता, तुम जैसे छोटे व्यापारी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। अर्जय के भीतर गुस्सा आया, लेकिन उसने बुद्ध की एक शिक्षा याद की, जो तुम्हारे मन को क्रोध से भर दे वह तुम्हारे निर्णय पर अधिकार पाने की कोशिश कर रहा है। अर्जय ने शांत होकर कहा, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन अपने निर्णय का अधिकार मैं किसी और को नहीं दूंगा। व्यापारी चला गया। कुछ महीने बाद उसका व्यापार बंद हो गया। अर्जय बच गया। उस दिन अर्जय को समझ आया कि अपने ऊपर विश्वास करने का मतलब यह नहीं कि हर सलाह को ठुकरा देना। इसका मतलब है सलाह सुनो, सोचो, जांचो और फिर अपना निर्णय खुद लो। समय बीतता गया। अर्जय अब गांव का सबसे सफल युवा बन चुका था, लेकिन उसके भीतर घमंड नहीं आया। वह रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूता। वह पुराने दिनों को नहीं भूलता। एक दिन एक गरीब लड़का उसके पास आया। लड़के ने कहा, मुझे भी काम करना है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जय ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? लड़के ने कहा, मुझे भी कभी कभी लगता है कि शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। अर्जय उसे उसी पीपल के पेड़ के पास ले गया जहां दूर से भिक्षु अक्सर ध्यान किया करते थे। उसने कहा, देखो इस पेड़ को,
जब यह छोटा पौधा था तब कोई भी जानवर इसे कुचल सकता था। हवा इसे झुका सकती थी, धूप इसे सुखा सकती थी, लेकिन उसने बढ़ना बंद नहीं किया। आज यह विशाल है। लड़का बोला, लेकिन पेड़ तो पेड़ है। अर्जे मुस्कुराया, और इंसान की ताकत भी उसके भीतर होती है। फर्क इतना है कि पेड़ अपने बारे में दूसरों की राय नहीं सुनता, इंसान सुनता है, और कई बार दूसरों की आवाज उसके अपने विश्वास से बड़ी हो जाती है। उसी समय दूर से भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक भिक्षु ने अर्जे की बात सुनी और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, तुमने आज वही बात कही है जो तथागत लोगों को समझाते हैं। अर्जे ने पूछा, वह क्या? भिक्षु बोले, जिस व्यक्ति ने अपने मन में यह मान लिया कि वह असहाय है, वह अवसर सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता और विश्वास पैदा करता है, वह कठिन रास्ते में भी मार्ग खोज लेता है। अर्जे ने उस दिन से अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम बनाया, मैं अपनी सीमा दूसरों की राय से तय नहीं करूंगा, मैं अपनी सीमा अपने प्रयास से जानूंगा। फिर उसने काम और बढ़ाया। हर सुबह वह अपने लक्ष्य को याद करता, हर रात वह अपनी गलतियों को लिखता। वह 3 सवाल खुद से पूछता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कहां गलती की, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझने लगा। एक बार उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई लोगों ने कहा, अब अर्जे खत्म हो गया। लेकिन अर्जे ने कहा, नुकसान हुआ है, मैं खत्म नहीं हुआ। यह वाक्य उसके जीवन की शक्ति बन गया। उसने नुकसान का कारण खोजा, उसने अपनी गलतियां सुधारी, उसने फिर शुरुआत की। 2 साल बाद उसका व्यापार पहले से भी बड़ा हो गया। लोग हैरान थे। एक व्यक्ति ने पूछा, तुम इतने बड़े नुकसान के बाद टूटे क्यों नहीं? अर्जे ने कहा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे व्यापार में नहीं था, मेरा विश्वास अपने भीतर था। व्यापार डूब सकता है, धन जा सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं खुद को नहीं छोड़ता तो मेरे पास फिर से शुरुआत करने की शक्ति रहती है। यही वह बात थी जिसे अर्जे ने भगवान बुद्ध की शिक्षा से समझा था। बाहर की चीजों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के साथ टूटता है। अपने भीतर विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के बाद भी खड़ा रहता है। एक दिन अर्जे भगवान बुद्ध से मिलने गया। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है। बुद्ध ने कहा, आत्मविश्वास आवश्यक है, लेकिन अंधा आत्मविश्वास नहीं। अर्जे ने पूछा, अंतर क्या है? बुद्ध बोले, अंधा आत्मविश्वास कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। सच्चा आत्मविश्वास कहता है, मैं सीख सकता हूं, गिर सकता हूं, गलती कर सकता हूं, फिर उठ सकता हूं और लगातार प्रयास कर सकता हूं। अर्जे ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध बोले, तुम्हें यह विश्वास नहीं रखना कि तुम्हें कभी असफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि असफलता मिलने पर भी तुम सीख सकते हो। तुम्हें यह विश्वास नहीं रखना कि कोई तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि धोखे के बाद भी तुम अपनी बुद्धि नहीं खोगे। तुम्हें यह विश्वास नहीं रखना कि हर कोई तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि अकेले रास्ते पर भी तुम चल सकते हो। अर्जे की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने कहा, यही भीतर की शक्ति है। फिर बुद्ध ने उसे अंतिम शिक्षा दी। जब दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो पहले यह देखो कि क्या वास्तव में दुनिया तुम्हें रोक रही है या तुम्हारा अपना भय तुम्हें रोक रहा है। अर्जे ने पूछा, भगवान, ये कैसे पता चलेगा? बुद्ध बोले, जब तुम कोई काम करना चाहते हो और तुम्हारे मन में तुरंत यह आवाज आती है, लोग क्या कहेंगे, तब समझो कि तुम्हारे सामने सबसे पहला दरवाजा तुम्हारा अपना भय है। जब मन कहे, अगर मैं असफल हो गया तो, तब पूछो, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। जब मन कहे,
मैं दूसरों से छोटा हूं, तब पूछो क्या मेरी यात्रा उनकी यात्रा से तय होती है। जब मन कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तब पूछो मेरे पास सीखने, मेहनत करने और फिर से उठने की शक्ति तो है। अरजे ने उन बातों को अपने जीवन में उतार लिया और फिर उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं थीं। उसकी सबसे बड़ी बाधाएं थीं डर, दूसरों की राय, जल्दी हार मान लेना, अपने आप की तुलना करना और असफलता को अपनी पहचान समझ लेना। जिस दिन उसने इन 5 चीजों पर नियंत्रण पाया, उस दिन उसका जीवन बदल गया। वह अब भी कठिनाइयों से गुजरता था, लेकिन कठिनाइयां उसे पहले जैसी डराती नहीं थीं, क्योंकि अब वह जानता था मैं परिस्थिति से छोटा नहीं हूं, मैं परिस्थिति से सीखने वाला इंसान हूं। और यही कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आज कोई आपको कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो तुरंत उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बस मुस्कुराइए, अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि आपका भविष्य आपकी बहस से नहीं, आपके कर्म से तय होगा। अगर कोई आपके सपने पर हंसता है, तो उसे अपना दुश्मन मत बनाइए। हो सकता है वह आपके सपने को समझता ही न हो। हर सपना, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें केवल जीना होता है। और याद रखिए, आपको हर किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि आप बड़ा सपना देख सकते हैं। अगर आपके भीतर ईमानदारी है, मेहनत है, सीखने की इच्छा है और अपने ऊपर विश्वास है, तो शुरुआत छोटी होने में कोई शर्म नहीं। छोटा कदम भी आगे की दिशा में हो तो वह बड़ी शुरुआत बन सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपने ऊपर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी गलतियों को सही मानें। सच्चा आत्मविश्वास अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। सच्चा आत्मविश्वास कह सकता है, हां, मैं गलत था, और हां, मुझे अभी सीखना है, हां, मुझे मदद की जरूरत है, हां, मैं गिरा हूं। और फिर कह सकता है, लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा। यही अंतर है कमजोर मन और मजबूत मन में। कमजोर मन कहता है मैं गिर गया इसलिए मैं असफल हूं। मजबूत मन कहता है, सदाता है, मैं गिर गया इसलिए मुझे उठने का तरीका सीखना है। कमजोर मन कहता है लोग मुझे पसंद नहीं करते इसलिए मैं बेकार हूं। मजबूत मन कहता है हर किसी का मुझे पसंद करना जरूरी नहीं, मेरा चरित्र मेरे कर्म तय करेंगे। कमजोर मन कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। मजबूत मन कहता है मेरे पास शुरुआत करने की क्षमता है। कमजोर मन कहता है मेरे पास अवसर नहीं है। मजबूत मन कहता है मैं अवसर खोजूंगा या नया अवसर बनाऊंगा। यही सोच इंसान को बदलती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में अभी मुश्किल समय चल रहा है, तो यह मत समझिए कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय अभी शुरू ही नहीं हुआ हो। आज लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। आज आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आज कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। आज आपको असफलता मिली, कोई बात नहीं। बस एक चीज मत खोना, अपने ऊपर विश्वास, क्योंकि पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, संपत्ति खोकर फिर बनाई जा सकती है, व्यापार बंद होकर फिर शुरू हो सकता है, लोग छोड़कर फिर नए लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने ऊपर से विश्वास खो दे, तो उसके हाथ में अवसर होते हुए भी वह आगे बढ़ने की हिम्मत खो सकता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से एक बात कहना, मैं अभी जहां हूं वहीं हमेशा नहीं रहूंगा। मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी गलतियां सुधारूंगा, मैं धीरे चलूंगा तो भी चलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। और जब रात में कोई कहे आज कुछ नहीं हुआ, तब अपने आप से कहना, आज मैंने एक दिन और अपने सपने के साथ बिताया है। यही विश्वास धीरे धीरे शक्ति बनता है और एक दिन वही शक्ति आपकी पहचान बन जाती है।
फिर दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आप हर बार एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी दीवार अक्सर बाहर नहीं, इंसान के मन में होती है। और जिस दिन वह दीवार टूट जाती है, उस दिन रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। इसीलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो। लोगों की आवाज से अपने सपनों की आवाज छोटी मत होने दो। अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक मत बनाओ। अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। और सबसे जरूरी, अपने ऊपर विश्वास करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम खुद अपने साथ खड़े हो तो अकेलापन भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम सीखने को तैयार हो तो गलती भी तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो धीमी शुरुआत भी तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो लोगों की हंसी भी तुम्हें रोक नहीं सकती। और अगर तुम्हारा मन दृढ़ है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। भगवान बुद्ध की शिक्षा का सार यही है। अपने मन को जागरूक करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, दूसरों की राय को अपना भाग्य मत बनाओ, सही कर्म करते रहो और अपने रास्ते पर धैर्य के साथ चलते रहो। क्योंकि हो सकता है आज कोई तुम्हें न पहचानता हो सकता है आज कोई तुम्हारे सपने पर विश्वास न करता हो सकता है आज तुम्हारे पास वह सब न हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर यह आवाज अभी भी जिंदा है, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं गिरकर उठ सकता हूं, मैं हारकर फिर कोशिश कर सकता हूं, तो समझो तुम्हारे भीतर वह शक्ति अभी जिंदा है जिसे कोई इंसान छीन नहीं सकता। और जिस दिन तुमने उस शक्ति को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें दुनिया से यह पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि क्या मैं कामयाब हो सकता हूं। तुम बस अपने कर्मों से जवाब दोगे, हां मैं कोशिश करूंगा, बार बार करूंगा, जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी जीत है, दुनिया को हराना नहीं, बल्कि उस डर को हराना जिसने तुम्हें वर्षों तक यह विश्वास करने ही नहीं दिया कि तुम जीत सकते हो। इसलिए आज से अपने मन में एक वचन रखो, मैं दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं, मैं अपने ऊपर विश्वास रखूंगा। और चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन इंसान अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाता है, उस दिन दुनिया की ताकतें छोटी और उसके सपने बड़े दिखाई देने लगते हैं। और उसी विश्वास के साथ अर्जे ने अपनी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू किया। अब उसके सामने केवल सफलता पाने का लक्ष्य नहीं था, बल्कि वह यह समझना चाहता था कि अपने भीतर के विश्वास को हर परिस्थिति में कैसे जिंदा रखा जाए। क्योंकि उसने देख लिया था कि जब सब कुछ ठीक चलता है, तब अपने ऊपर विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब चारों तरफ असफलता दिखाई देती है, जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं और जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। एक दिन अर्जे फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास एक युवक आया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूं। अब मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। अर्जे ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें असफलता से ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है, तुम्हारी असफलता ने या तुम्हारे मन ने? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद मेरे मन ने। अर्जे मुस्कुराया और बोला, यही समझना जरूरी है, हार तब नहीं होती जब इंसान गिरता है, हार तब होती है जब गिरने के बाद इंसान अपने बारे में गलत फैसला कर लेता है। एक असफल काम का मतलब यह नहीं कि तुम असफल इंसान हो। एक बंद दरवाजा यह नहीं बताता कि पूरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। युवक ने पूछा, लेकिन जब लोग बार बार कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब क्या करूं? अर्जे ने कहा, लोगों की आवाज सुनो, लेकिन अपने मन का मालिक उन्हें मत बनाओ। अगर कोई तुम्हारी गलती बताता है और उसकी बात सही है तो सीख लो,
अगर कोई केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए बोलता है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। तुम्हें हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। युवक ने पूछा, लेकिन सफलता कब मिलेगी? अरजय ने कहा, यह प्रश्न छोड़ दो, उसकी जगह पूछो, आज मैं क्या कर सकता हूं? कल की सफलता आज की मेहनत से बनेगी। तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आज के कर्म को नियंत्रित कर सकते हो। युवक चुप हो गया। अरजय ने जमीन से एक छोटा बीज उठाया और कहा, यह बीज अभी पेड़ नहीं है। अगर तुम इसे देखकर कहो कि इसमें कुछ नहीं है, तो तुम केवल उसकी वर्तमान अवस्था देख रहे हो। लेकिन मिट्टी, पानी, धूप और समय मिलने पर यही बीज विशाल वृक्ष बन सकता है। इंसान भी ऐसा ही है। तुम्हें आज अपने भीतर पूरी सफलता दिखाई नहीं दे रही, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर क्षमता नहीं है। उस दिन युवक ने निर्णय लिया कि वह दूसरों की राय के आधार पर अपनी जिंदगी नहीं चलाएगा। वह रोज थोड़ा सीखेगा, थोड़ा काम करेगा और अपनी गलतियों को सुधारता रहेगा। अरजय ने उसे एक और बात बताई, जब तुम्हारा मन कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब तुरंत उस आवाज से लड़ना मत। उससे पूछना, मेरे पास प्रमाण क्या है? अगर प्रमाण केवल लोगों की बातें हैं, तो उन बातों को सत्य मत मानो। अपने कर्मों से प्रमाण पैदा करो। यही अरजय का जीवन बदलने वाला नियम था। वह जान चुका था कि आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता। आत्मविश्वास छोटे छोटे कर्मों से बनता है। जब तुम अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करते हो, तब भीतर विश्वास बढ़ता है। जब तुम कठिन काम से भागने के बजाय उसे पूरा करते हो, तब मन मजबूत होता है। जब तुम गिरकर फिर उठते हो, तब तुम्हारे भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, तुम उससे निपट सकते हो। इसीलिए अरजय ने लोगों को सलाह दी कि बड़े लक्ष्य के साथ छोटे वादे करो। अगर तुम कहते हो कि रोज 10 घंटे काम करूंगा और तीसरे दिन ही छोड़ देते हो, तो मन तुम्हारी बात पर विश्वास करना बंद कर देता है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि रोज 2 घंटे ईमानदारी से काम करूंगा और लगातार करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें भरोसेमंद मानने लगता है। यही आत्मविश्वास की असली नींव है। कुछ समय बाद वही युवक अरजय के पास वापस आया। उसके चेहरे पर इस बार निराशा नहीं थी। उसने कहा, मैंने अभी सफलता नहीं पाई है, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। अरजय ने पूछा, क्यों? युवक बोला, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर मैं गिरूंगा तो फिर उठ सकता हूं। पहले मैं सफलता चाहता था, अब मैं खुद को मजबूत बना रहा हूं। अरजय की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, अब तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जब इंसान केवल परिणाम चाहता है तो वह जल्दी टूटता है। लेकिन जब इंसान अपने चरित्र और क्षमता को मजबूत करना चाहता है, तो हर कठिनाई उसकी शिक्षक बन जाती है। कुछ वर्षों बाद वह युवक अपने क्षेत्र में सफल हो गया। एक दिन वह अरजय के पास आया और बोला, अगर उस दिन आपने मुझे एक बात न बताई होती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। अरजय ने पूछा, कौन सी बात? युवक बोला, आपने कहा था कि दुनिया की आवाज से ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने भीतर की आवाज को पहचानूं। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि मैं दूसरों की राय का कैदी बन चुका था। मैंने अपने सपनों को इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि मैं असमर्थ था, बल्कि इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। अरजय ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य लोहे की जंजीर से कम और अपनी धारणाओं से ज्यादा बंधा होता है। जिस दिन वह कहता है मैं नहीं कर सकता, उसी दिन वह कोशिश करने से पहले ही हार जाता है। लेकिन जिस दिन वह कहता है